हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। तो पहले क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो पॉलीमर्स को 6 टाइप से हमने क्लासिफाई किया है। पहला है डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस और ओरिजिन, सेकेंड है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, थर्ड बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्थ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, फिफ्थ है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स एंड लास्ट है डिपेंडिंग ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो बेस्ड ऑन सोर्सेस और ओरिजिन हमारे पास 3 टाइप के पॉलीमर है: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। वैसे ही डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के पॉलीमर है: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड थर्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर। वैसे ही डिपेंडिंग ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 4 टाइप्स के पॉलीमर है: इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। वैसे ही बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं: होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर एंड लास्ट है बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसी सारे पॉलीमर्स के टाइप को हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। तो 3 टाइप के पॉलीमर थे: नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो हमें नेचर से मिलेंगे। इसमें 2 टाइप के पॉलीमर आते हैं फिर से: प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। तो प्लांट पॉलीमर प्लांट से मिलेंगे, एनिमल पॉलीमर एनिमल सोर्सेस से मिलेंगे। प्लांट पॉलीमर में एग्जांपल आता है कॉटन एंड लिनन और है नेचुरल रबर। इसमें ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा के दिए मैंने, ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। आप लोगों को आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सारे एग्जांपल्स वगैरह है, सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, सारे एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट पॉलीमर में कॉटन, लिनन, नेचुरल रबर आएगा। Cotton and linen are obtained from cotton plant and flax plant respectively। तो cotton हमें मिलता है cotton plant से और linen हमें मिलता है flax plant से। ठीक। Then animal sources मतलब animal polymer जो रहेंगे उसमें आता है silk and wool। दूसरा है synthetic polymer। Synthetic polymers are artificially prepared by polymerization of one monomer और co-polymerization of 2 or more monomer। तो artificially जो polymer prepare किए जाते हैं वो होते हैं synthetic polymer। इसमें नाइलॉन, टेफ्लॉन और बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। देन इसके फिर से 3 टाइप्स है: फाइबर्स, सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक। फाइबर में एग्जाम्पल आएगा नाइलॉन, सिंथेटिक रबर में बुना एस और प्लास्टिक में रबर आता है बाकिलाइट। देन है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर या फिर उसे ही हम बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। तो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर का केमिकल मॉडिफिकेशन करके हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को बनाएंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा: एसीटेट रेयन, विस्कस रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, क्यूप्रामोनियम रेयन। सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे रहेंगे हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। Then semi-synthetic polymers are used in the preparation of non-inflammable photographic films, cinema films and varnishes। इन सब में यूज होते हैं क्या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये हो गया पहला टाइप डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस और ओरिजिन। देन सेकेंड टाइप था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के पॉलीमर: लीनियर, ब्रांच एंड नेटवर्क या फिर उसी को ही हम बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर, मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर पॉलीमर में जो मोनोमर की अरेंजमेंट रहेंगी वो लीनियर रहेंगी। दे ऑब्टेन फ्रॉम बाय फंक्शनल मोनोमर और अल्किन। तो बाय फंक्शनल ऐसे मोनोमर जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो, या फिर अल्किन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा, वो मोनोमर से लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स जो है वो बनते हैं। एग्जाम्पल आएगा इसमें PVC एंड HDPE। HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिन। HDPE एंड PVC ये लीनियर पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। सेकेंड है ब्रांच चेन पॉलीमर।
तो ब्रांच चेन पॉलीमर हैव लॉन्ग चेन्स विद द साइड चेन और ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो यहाँ पे जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेंगी। देन these are obtained from monomers with side chain और 3 functional group। ऐसे मोनोमर जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं या फिर ऑलरेडी मोनोमर में साइड चेन प्रेजेंट है, ऐसे मोनोमर ब्रांच चेन पॉलीमर फॉर्म करेंगे। एग्जांपल इसमें आता है LDPE एंड पॉलीप्रोपिलीन। LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड देन पॉलीप्रोपिलीन। तो ये याद रखना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये आता है हमारा लीनियर पॉलीमर में और लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। देन थर्ड है नेटवर्क और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर हैव लीनियर चेन पॉलीमर्स विथ अ क्रॉस लिंकिंग व्हिच आर क्रॉस लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स लीडिंग टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होंगी और दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर। तो यहाँ पे पॉलीफंक्शनल मोनोमर चाहिए। एग्जाम्पल में आएगा मेलामाइन एंड बैकेलाइन। सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना है। लीनियर के एग्जाम्पल है PVC एंड HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच के एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीप्रोपिलीन एंड नेटवर्क और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल है मेलामाइन एंड बैकेलाइट। थर्ड है बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। उसमें पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको ही हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देन addition polymers are formed by direct addition of repeated monomer without the elimination of small molecule। तो यहाँ पे सिर्फ मोनोमर मॉलिक्यूल ऐड होंगे और पॉलीमर बनेगा, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव नहीं होते। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनता है? इथीन से। तो बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल जुड़ के पॉलीमर फॉर्म होगा। यहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन। तो ये रहेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल में आएगा PAN, ये है पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, और आता है टेफ्लॉन, और भी बहुत सारे आएंगे जैसे पॉलीथीन भी एडिशन पॉलीमराइजेशन में आता है। अभी एडिशन पॉलीमराइजेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे मोनोमर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। जनरली विनिलिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे कि पॉलीविनिल क्लोराइड में विनिल क्लोराइड इसका मोनोमर है। विनिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये रहेगा। तो विनिल क्लोराइड हो गया, देन एक्रिलोनाइट्राइल, ये सारे विनिलिक कंपाउंड है। एक्रिलोनाइट्राइल ये होता है। तो विनिल क्लोराइड देन एक्रिलोनाइट्राइल ये विनिलिक कंपाउंड है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जनरली विनिलिक कंपाउंड ही यूज होते हैं, मतलब विनिलिक मोनोमर जो रहेंगे उनका ही एडिशन पॉलीमराइजेशन होके एडिशन पॉलीमर फॉर्म होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही हम विनिल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली इसमें विनिलिक कंपाउंड जो है वो ही यूज होते हैं। तो एग्जांपल में हमने देख लिया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आता है, टेफ्लॉन आता है, पॉलीथीन आता है, पॉलीविनिल क्लोराइड भी इसमें आएगा। देन कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ये जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स और पॉलीफंक्शनल मोनोमर। तो यहाँ पे ऐसे मोनोमर चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर में डबल बॉन्ड चाहिए रहता है, कंडेंसेशन में फंक्शनल ग्रुप चाहिए रहते हैं। तो 2 फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंबाइन होंगे, उसमें से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। जैसे मान लो अगर हम लेते हैं टेरिलीन, तो टेरिलीन बनता है इथिलीन ग्लाइकॉल से। इथिलीन ग्लाइकॉल हमने लिया एंड टॉप्थैलिक एसिड, तो यहाँ पे बेंजीन, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे रहता है C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH एंड देन फिर ये मोनोमर मॉलिक्यूल जुड़ के रिपीटिंग यूनिट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, मिथानॉल, HCl, अमोनिया, इस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं एंड देन पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर और उसे ही हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल में आता है टेरिलीन एंड नाइलॉन 66, और भी बहुत सारे आएंगे। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिखे हैं। देन थर्ड है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पे। तो साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि लैक्टोन्स हो गया, लैक्टम हो गए, इनमें रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होता है और एग्जाम्पल है इसका इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, जिसका पॉलीमर जो है वो नाइलॉन 6 होता है। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में ये एग्जांपल आएगा। यहाँ पे भी एग्जांपल याद रखना है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, देन कंडेंसेशन में टेरिलीन, नाइलॉन 66, रिंग ओपनिंग में इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। देन नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे बेस्ड हमारे पास 4 टाइप के पॉलीमर है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। पहला है इलास्टोमर। तो इलास्टोमर्स जो है वो इलास्टिक इन कैरेक्टर होते हैं, इलास्टिक इन कैरेक्टर लाइक रबर ड्यू टू वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इलास्टोमर में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, दे बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जैसे कि वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, और थोड़ी बहुत इसमें ब्रांचिंग भी होती है। तो जब जो इलास्टोमर है जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है ना, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो स्ट्रेच होगा, एंड फोर्स रिमूव करेंगे तो फिर से जो सब्सटेंस है वो अपना जो शेप है वो रिटेन करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेच होता है वीक वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, और फिर से वो अपना शेप रिगेन करता है ड्यू टू स्मॉल ब्रांचिंग। ठीक है, तो ब्रांचिंग की वजह से फिर से जो शेप है वो रिगेन होता है। इलास्टोमर में एग्जांपल आएगा वल्कनाइज्ड रबर, बुना एस, नियोप्रीन एंड बुना एन। तो बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन एंड वल्कनाइज्ड रबर, ये सारे इलास्टोमर्स के एग्जांपल है। देन आता है फाइबर्स। तो फाइबर्स में हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेंगी फाइबर्स की, और फाइबर्स में एग्जांपल आते हैं टेरिलिन जो कि होते हैं पॉलीइस्टर, एंड नाइलॉन 66 जो होता है पॉलीअमाइड्स। ठीक है, जो अमाइड होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं, उनको ही हम नाइलॉन बोलते हैं। पॉलीअमाइड्स जिसमें अमाइड लिंकेज रहेंगी, पॉलीअमाइड्स को ही हम बोलेंगे नाइलॉन। तो नाइलॉन लिखा है मतलब उसमें अमाइड लिंकेज रहेंगी। तो फाइबर्स में टेरिलिन एंड नाइलॉन 66 हमने देख लिया। देन है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो thermoplastic polymers soften easily on repeated heating and harden when cooled with little change in their properties। तो इसको हम रिपीटेडली हीट एंड कूल करके इसका शेप चेंज कर सकते हैं। हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा, देन डिजायर्ड शेप में उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, एंड फिर से अगर कूल हो गया तो फिर वो हार्ड बन जाता है, उसी शेप में वो रहेगा। Then these polymer possess moderately strong intermolecular forces that are intermediate between elastomer and fibers। तो elastomer and fibers के बीच में यहाँ पे intermolecular forces रहेंगे। Example में polystyrene, PVC that is polyvinyl chloride and polythene। polythene, PVC, polystyrene thermoplastic polymer में आएंगे। Repeatedly heat and cool इसको हम कर सकते हैं। देन लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर को अगर हम हीट करें तो हीटिंग कंडीशन में ही वो हार्ड हो जाता है, इनफ्यूजिबल सॉलिड के फॉर्म में वो आ जाता है, और फिर से उसको हीट करके हम और सॉफ्ट नहीं कर सकते या फिर डिफरेंट शेप में उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। यही लिखा है हमने यहाँ पे, इनफ्यूजिबल सॉलिड विथ हाईली क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे होती है ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड, एंड अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। हीटिंग के बाद परमानेंट चेंज हो जाएगा, फिर से उसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते, क्रॉस लिंकिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड की। एग्जांपल आएगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, बैकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। सारे एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिफरेंट मोनोमर। तो इसमें आता है होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर में पॉलीमर कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। अगर एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट, देखो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट बोला है, मोनोमर नहीं, मोनोमर रिपीटिंग यूनिट अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो रिपीटिंग यूनिट अगर सेम है, एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट है, तो पॉलीमर को बोलेंगे हम होमोपॉलीमर, जिसमें नाइलॉन 66, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइलॉन 66, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। देन आता है कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर में पॉलीमर कंटेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो एक से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इसके एग्जांपल याद रख लो, बुना एन एंड बुना एस, ये हमारा कोपॉलीमर में आएगा। देन है बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, और जो माइक्रोब्स से अफेक्ट नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का 2 एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल हम अच्छे से याद रखेंगे। पहला है PHBV एंड दूसरा है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल के 2 एग्जांपल याद रखना है, PHBV, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। PHBV क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन जो था उसको रिवाइज कर लिया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ब्रांच चेन पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रांच चेन पॉलीमर हमें पूछा है, कौन सा रहेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। यही तो हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर होता है ना। ब्रांच चेन पॉलीमर में हमने एग्जांपल देखे थे लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में कौन आएगा, इसमें आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और क्या क्या थे एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलीस्टीरीन, ये सारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछा है। तो दे आर सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हाँ ये तो सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व इन दीज आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, हाँ ये भी सही है। These possess extensive cross-linking by covalent bond, नहीं ये थर्मोसेटिंग में होता है ना, थर्मोप्लास्टिक में ये नहीं होता, इसलिए ये गलत रहेगा। और लास्ट था दे आर इजीली मोल्डेड, तो ये तो सही है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत रहेगा और वही हमें पूछा था। नेक्स्ट है, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर पूछा है हमें। सेमी सिंथेटिक में एग्जाम्पल क्या क्या थे, सेमी सिंथेटिक में एसीटेट रेयॉन था, विस्कस रेयॉन था, सेल्यूलोज नाइट्रेट था एंड क्यूप्रामोनियम रेयॉन, ये सारे सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल हमें याद करने हैं, सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन उसी के ऊपर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, what type of polymer are used to prepare non-inflammable photographic films। तो non-inflammable photographic film को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है, तो ये यूज होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। रिवीजन करते समय हमने पढ़ लिया है ये, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यूज होता है। नेक्स्ट, which from following polymer is obtained by addition polymerization method। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जनरली विनिलिक कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो पहले देख लो कि डबल बॉन्ड वाले कितने पॉलीमर है। तो यहाँ पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है या फिर थोड़ा और रिवाइज कर लोगे तो ये ना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है। एक्रिलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे रहता है Cl। ठीक है, या फिर इसको आगे लिखो तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये है हमारा एक्रिलोनाइट्राइल और इसका पॉलीमर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो पॉलीमर बनाने के लिए जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, क्या करना, डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखने के लिए दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको कॉर्नर पे लिखो, तो लिख दिया। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड जो है उसका एक बॉन्ड ब्रेक करो, तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बना दो। और इस सेकेंड कार्बन के ऊपर CN था वो जैसे के वैसे हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख दो N। ठीक है, ये डायरेक्ट बता रही हूँ मैं कि कैसे आप लोग लिख सकते हो स्ट्रक्चर। बाकी ये CH2 था तो CH2 ही रहेगा और ये CH था तो ये CH ही रहेगा। तो ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है और किससे बना है ये एक्रिलोनाइट्राइल से बना है जो कि विनिलिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। तो बस यही हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल रहेगा। बाकी इसमें देखो CONH प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये रहेगा हमारा एडिपिक एसिड एंड इथिलीन डाइथिलीन हेक्सामिथिलीन डायमीन। ठीक है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन दैट इज नाइलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर है ये सेकंड वाला जो है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये है हमारा नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर जो कि इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बना है। देन ये रहेगा हमारा, ये है हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ये है हमारा टेरिथैलिक एसिड, तो ये टेरिलिन का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो तीनों है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तीनों नहीं सॉरी, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, और ये जो है नाइलॉन 6 ये आता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में। तो हमें एडिशन का पूछा था, जिसमें डबल बॉन्ड था वो ले लो, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज क्यूप्रामोनियम रेयॉन। तो क्यूप्रामोनियम रेयॉन किस टाइप का पॉलीमर है, ये है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आएगा। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लीनियर पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लीनियर पॉलीमर में कौन आता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। एक तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा PVC भी आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इलास्टोमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इलास्टोमर में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, हमने देखा था इलास्टोमर में वल्कनाइज्ड रबर था, बुना S था, बुना N एंड नियोप्रीन। तो इसमें क्या दिया है, बुना N दिया है, तो ये हमारा इलास्टोमर का एग्जाम्पल रहेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई होमोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें होमोपॉलीमर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, है ना। अब ये देखो, ये पॉलीकार्बोनेट देन बुना N ग्लिप्टाइल,
ये सारे ना कोपॉलीमर में आते हैं, ये आते हैं हमारे कोपॉलीमर में। और थर्माकोल जो है ये हमारा होमोपॉलीमर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट, which from following polymer is not obtained by addition polymerization method। फिर से एडिशन पॉलीमराइजेशन विनिलिक कंपाउंड मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन है वो देख लो। तो ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है ना, इथीन से बना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन से ये बना है पॉलीथीन। दे ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN ये एक्रिलोनाइट्राइल से बना है। देन ये है हमारा NHCH2 5CO, ये हमारा नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर है, दैट इज ये बना है हमारा इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये पॉलीविनिल क्लोराइड PVC का स्ट्रक्चर है जो कि बना है विनिल क्लोराइड से। तो ये विनिलिक कंपाउंड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये विनिलिक ये तीनों डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, इसका मतलब इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। ये जो है ये हमारा नाइलॉन 6 मतलब इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बना है, तो ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा आंसर, जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ लिनन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लिनन किससे मिलता है? तो हमें पता है लिनन मिलता है फ्लैक्स प्लांट से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which from following polymer is classified as fibers। तो फाइबर्स का एग्जांपल पूछा है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पॉलीस्टर, है ना। क्योंकि फाइबर्स में कौन कौन आते हैं? तो फाइबर्स में आते हैं पॉलीस्टर एंड पॉलीअमाइड्स। फाइबर्स में हमारे आएंगे पॉलीस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स, तो यहाँ पे पॉलीस्टर्स दिया है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which from following polymer is obtained by condensation polymerization method। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर आएगा? तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। पॉलीइथीन है, पॉलीथीन किससे बनता है? इथीन से, तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। नाइलॉन 66 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि नाइलॉन 66 बनता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन से, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। बाकी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में आएंगे, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which from following polymer is classified as fibers। तो अभी हमने देखा फाइबर्स में पॉलीस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स आते हैं, तो नाइलॉन 66 जो है ये पॉलीअमाइड में आएगा। पॉलीअमाइड जो सारे नाइलॉन जहाँ पे वर्ड लिखा है वो पॉलीअमाइड्स होते हैं, तो नाइलॉन 66 पॉलीअमाइड में आएगा, और पॉलीअमाइड और पॉलीस्टर्स आते हैं हमारे फाइबर्स में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जांपल पूछा है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर रहेगा, पॉलीविनिल, है ना। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक में आता कौन कौन है? तो थर्मोप्लास्टिक में हमारे आएंगे पॉलीथीन, PVC एंड पॉलीस्टीरीन आते हैं, ठीक है। तो PVC मतलब ही पॉलीविनिल क्लोराइड, तो पॉलीविनिल्स हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which from following is a thermosetting polymer। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में तीन नाम है एक्चुअली, वो हमें याद रखने हैं। एक है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, देन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन एंड बैकेलाइट, ये आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर में, तो उसमें से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। कोपॉलीमर हमें पूछा है, कोपॉलीमर में दो एग्जांपल्स थे, एक था बुना S और दूसरा था बुना N, तो यहाँ पे बुना S दिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रॉस लिंक पॉलीमर में एग्जांपल्स थे हमारे मेलामाइन एंड बैकेलाइट, तो यहाँ पे मेलामाइन दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लीनियर पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लीनियर में कौन कौन था? एक था PVC और दूसरा था HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन रहेगा। यहाँ पे शायद से मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मतलब लिखने में मिस्टेक हुई है, पॉलीमर नहीं, यहाँ पे ना पॉलीथीन होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो लीनियर पॉलीमर में आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन रहता है? पॉलीथीन, PVC एंड पॉलीस्टीरीन, तो पॉलीस्टीरीन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, which from following polymer is classified as इलास्टोमर। इलास्टोमर पूछा है, तो इलास्टोमर में वल्कनाइज्ड रबर आता है, बुना S,
बुना एन एंड नियोप्रीन यहाँ पे आएगा, तो उसमें से बुना एस हमें दिया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ कोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से कोपॉलीमर में बुना एन एंड बुना एस आता है, बुना एन दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूछा है, देखो टेरिलीन आएगा, टेरिलीन होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड दोनों से बनता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आएगा। बाकी पॉलीविनिल क्लोराइड विनिलिक कंपाउंड है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, ये तीनों जो है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज फाइबर। तो फाइबर में हमने याद रखा था, फाइबर में कौन कौन आता है, पॉलीइस्टर एंड पॉलीअमाइड। तो पॉलीइस्टर में ये टेरिलीन आता है, टेरिलीन हमारा पॉलीइस्टर है, इसमें इस्टर लिंकेजेस होती है, तो ऑप्शन सी टेरिलीन ये हमारा फाइबर का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड बैकेलाइट आता है, तो बैकेलाइट दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। एक ही है, याद रखना, नाइलॉन 6 जो कि इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बनता है, ऑप्शन सी नाइलॉन 6 रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज इलास्टोमर। कौन आएगा, नियोप्रीन। इलास्टोमर में वल्कनाइज्ड रबर, बुना एन, बुना एस एंड नियोप्रीन आता है, तो नियोप्रीन दिया था, ऑप्शन ए है आंसर। नेक्स्ट है विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन ईस्टर लिंकेज। तो ईस्टर लिंकेज किसमें होती है, ईस्टर लिंकेज होती है यहाँ पे, हाँ ये देखो, पहला है हमारा पर्सपेक्स, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्रिलिक ग्लास, इसमें होती है ईस्टर लिंकेज। ये देखो सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ही है ना, इसको ही तो ईस्टर लिंकेज बोलते हैं ना। तो ईस्टर लिंकेज किसमें प्रेजेंट होती है, पर्सपेक्स में ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई क्रॉस लिंक पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर में हमने एग्जांपल याद रखे थे मेलामाइन एंड बैकेलाइट, तो बैकेलाइट यहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या क्या था, पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलीस्टीरीन, तो पॉलीथीन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन है विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। स्ट्रेट चेन पॉलीमर मतलब लीनियर पॉलीमर, तो लीनियर में पीवीसी एंड एचडीपी हमने याद रखा था, पीवीसी दिया है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को देख के आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो एग्जांपल्स है कि कौन से पॉलीमर का क्या एग्जांपल है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, देन लीनियर पॉलीमराइजेशन, थर्मोप्लास्टिक कौन है, थर्मोसेटिंग कौन है, सारे ही इनके एग्जांपल्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो किस पॉलीमर के एग्जांपल में क्या आता है वो सारे अच्छे से याद करके रख दो, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। देख सेकेंड टॉपिक है हमारा सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर। तो पहले पॉलीमर के जो टाइप्स है, मतलब पॉलीमर वो किस मोनोमर से बना है वो पहले हम देख लेते हैं। जो सारे ही मोनोमर एंड पॉलीमर है उसको एक ही टेबल में मैंने यहाँ पे समराइज करके दिया है। देखो सबसे पहला हमारा पॉलीमर है नेचुरल रबर, इसके ऊपर ही है क्वेश्चन कि कौन से पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है, या फिर मोनोमर दिया रहेगा तो उससे कौन सा पॉलीमर बनेगा, वो इसके ऊपर ही क्वेश्चन है आगे। तो ये जो सारे मोनोमर एंड उसके पॉलीमर है वो सारे हमें याद करने होंगे। तो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को ही हम बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। तो ये पॉली वर्ड छोड़ के बाकी जो है वो हमारा मोनोमर है, दैट इज आइसोप्रीन, ठीक है। नेचुरल रबर को ही पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे, उसका मोनोमर है आइसोप्रीन। देन है बुना एस, बुना एस का मोनोमर होता है स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये बीयू जो है ये होता है ब्यूटाडाइन के लिए, एस होता है स्टाइरीन के लिए और Na होता है सोडियम के लिए, ठीक है। बुना एस स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन। देन है नियोप्रीन, नियोप्रीन पॉलीमर है, उसका मोनोमर आता है क्लोरोप्रीन, ठीक। देन आता है बुना एन, बुना एन के मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन। देखो बुना एस में ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरीन है और बुना एन में ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल है, ठीक है। तो बुना एस बुना एन। देन पॉलीथीन, पॉलीथीन पॉलीमर है, उसका मोनोमर इथीन। देन है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। देन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉली वर्ड छोड़ के एक्रिलोनाइट्राइल हमारा मोनोमर हो जाएगा। देन है मेलामाइन,
मेलामाइन का मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, इसको ही मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं हम, मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड आएगा मोनोमर में। देन बैकेलाइट, बैकेलाइट फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर है इसके। देन है PHBV, PHBV एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसके मोनोमर है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, इसका पॉलीमर PHBV। देन दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसके मोनोमर आते हैं ग्लाइसिन एंड इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। देन है पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड्स, अमाइड मतलब नाइलॉन वाले, ठीक है, तो पॉलीअमाइड में दो नाम याद रखेंगे हम, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 के मोनोमर है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। देन नाइलॉन 6 का मोनोमर है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, यहाँ पे इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, और ये दोनों है हमारे पॉलीअमाइड, नाइलॉन वाले मतलब पॉलीअमाइड। देन है पॉलीईस्टर, इसमें ईस्टर लिंकेजेस रहेंगी, कौन, टेरिलीन, टेरिलीन को ही हम बोलते हैं डैक्रॉन, तो टेरिलीन या फिर डैक्रॉन, उसके मोनोमर होते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टर्पथैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड जो भी बोलेंगे हम, तो टेरिलीन पॉलीस्टर है, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6 पॉलीअमाइड्स है। हाँ, देन बचे हुए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फोटो ली है टेक्स्ट बुक से। पहला है हमारा पर्सपेक्स, पर्सपेक्स या फिर एक्रिलिक ग्लास उसे हम बोलते हैं, इसका मोनोमर आता है मिथिल मिथैक्रिलेट, ठीक है। देन बुना एन, बुना एन ये हमने देख लिया ना, बुना एन तो देख लिया हमने, यहाँ पे बुना एन बनता है एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन से, तो ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। देन है PVC, PVC पॉलीविनिल क्लोराइड, इसका मोनोमर विनिल क्लोराइड। देन है पॉली एक्रिलामाइड, पॉली एक्रिलामाइड, इसका पॉली वर्ड छोड़ के एक्रिलामाइड जो है वो हमारा मोनोमर रहेगा। देखो एक्रिलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, नाइट्राइल पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और एक्रिलामाइड जो रहेगा वो CN की जगह यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 लिखना पड़ेगा। अमाइड ग्रुप है तो एक्रिलामाइड, और CN अगर होता तो एक्रिलोनाइट्राइल होता। देन इसके एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लेना है, आगे आप लोगों को क्वेश्चन में दिखेंगे। नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो इसमें यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर रहेगा। देन है ग्लिप्टाल, ग्लिप्टाल में होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। देखो इसके पहले हमने टेरिलीन देखा, टेरिलीन, टेरिलीन में होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, ये इसके ही जैसा है ग्लिप्टाल, यहाँ पे टेरिप्थैलिक एसिड की जगह सिर्फ थैलिक एसिड है, ठीक है, तो ग्लिप्टाल एंड टेरिलीन साथ साथ याद रखो। देन है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट के मोनोमर है बिस्फिनॉल एंड फॉस्जीन, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पॉलीकार्बोनेट के मोनोमर बिस्फिनॉल एंड फॉस्जीन। देन है थर्माकोल, थर्मोकोल बनता है फ्रॉम एयर फिल्ड थिन वॉल्ड बीड्स ऑफ पॉलीस्टीरीन, ठीक है, हमें याद रखना है थर्मोकोल का जो मोनोमर है वो स्टीरीन ही है, इसके भी यूजेस याद रख लेना। हाँ चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अभी हम। पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय जिगलर नाटा कैटालिस्ट, कौन सा पॉलीमर जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज करके बनता है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसको प्रिपेयर करने में जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। हमने लिखा है यहाँ पे लीनियर पॉलीमर है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और कैसे बनता है तो इथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इतना टेम्परेचर रहेगा 333 to 343 केल्विन तक टेम्परेचर और 6 to 7 atm प्रेशर। और कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे हम, तो HDPE इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अब ये होता क्या है ये भी याद रखना, जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई इथिल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है ट्राइथिल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो कौन सा बनता है HDPE, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज्ड टू प्रिपेयर PVC, PVC का मोनोमर पूछा है, तो PVC पॉलीविनिल क्लोराइड है, तो मोनोमर क्या रहेगा विनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड कैसे रहता है, तो ये विनिलिक और इसको क्लोरीन लगा दो, विनिलिक लिख दिया हमने, ये विनिल स्ट्रक्चर होता है और उसको क्लोरीन लगा दिया, विनिल क्लोराइड। कहाँ पे, ऑप्शन सी दिखा आंसर। बी और सी मैंने यहाँ पे नहीं लिखे है, यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं, बी और सी क्या ऑप्शन थे। बी में यहाँ पे था हाँ यहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे ये है, और डी दिया था इस तरह से, ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है, तो नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर मतलब ही पॉलीआइसोप्रीन, और उसका मोनोमर क्या है, मोनोमर होता है आइसोप्रीन।
नेचुरल रबर मतलब ही होता है पॉली आइसोप्रीन और उसका जो मोनोमर है वो रहेगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ब्यूटाडाइन लिख दो और सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल, है ना, जैसे याद रखना है वैसे याद रखो। मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जैसे हम ब्यूटाडाइन लिखते हैं ना, ब्यूटाडाइन मतलब ये, और सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल, तो 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये होता है हमारा आइसोप्रीन जो कि नेचुरल रबर का मोनोमर है। कहाँ पे है? 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which from following is a polyester biodegradable polymer? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में 2 एग्जांपल्स है। कौन से? एक है PHBV और दूसरा है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। लेकिन उसने सिर्फ बायोडिग्रेडेबल नहीं पूछा है, पॉलीइस्टर भी लिखा है। तो कौन सा होता है देख लो, पढ़ ही लेते PHBV को यहाँ पे, तो उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी हमें। देखो, PHBV पहले तो कोपॉलीमर है, ठीक है, हमने शायद से कोपॉलीमर में इसका एग्जांपल नहीं लिखा होगा, इसको याद रखना। PHBV इज अ कोपॉलीमर। PHBV is a copolymer of 2 bifunctional monomer। कौन सा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं IUPAC में, और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो मोनोमर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। Hydroxyl group of one monomer form ester link by reacting with carbonyl group of the other. Thus, PHBV is an aliphatic polyester। PHBV हमारा पॉलीइस्टर है। नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन लिखा है मतलब ये पॉलीअमाइड रहेंगे, ठीक है, तो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 पॉलीअमाइड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। PHBV पॉलीइस्टर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हमें पॉलीइस्टर पूछा था, तो आंसर क्या रहेगा? PHBV हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का, देन बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड का स्ट्रक्चर, OH एंड H वाटर रिमूव करके PHBV हमारा पॉलीमर बन जाएगा। दे नाइलॉन टू नाइलॉन 6 भी देख लेते हैं। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 इज अ पॉलीअमाइड कोपॉलीमर, ये भी कोपॉलीमर है। PHBV नाइलॉन टू नाइलॉन 6 दोनों ही हमारे कोपॉलीमर में आएंगे। दे इसके मोनोमर कौन से हैं? ग्लाइसिन एंड इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये इसके मोनोमर रहेंगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बूना एस। बूना एस के मोनोमर पूछे, हमने स्टार्टिंग में सारे मोनोमर एंड पॉलीमर देख लिए थे। बूना एस के क्या थे? स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन। कहाँ पे है? 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मोनोमर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमने नाइलॉन 6 लिए या नहीं लिए? हाँ, लिए। नाइलॉन 6 का इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। हाँ, देन आइडेंटिफाई अ पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन, है ना, ये है हमारा 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरोइथीन। और इसका जो पॉलीमर होता है वो होता है हमारा टेफ्लॉन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में मतलब पॉली आइसोप्रीन के बारे में क्या सही नहीं है, ये पूछा है हमें। तो इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। हाँ, पॉली आइसोप्रीन ये डबल बॉन्ड वाला था ना, फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, इस तरह से था पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, तो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। लीनियर पॉलीमर है, हाँ ये भी सही है। इट हैज सिस कॉन्फिगरेशन, ये भी सही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सिस कॉन्फिगरेशन होता है। इट हैज ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन एज अ मोनोमर यूनिट, ये गलत है, मोनोमर आइसोप्रीन होता है इसका, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन तो बुना एस में होता है ना, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत रहेगा, वही हमें पूछा था। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियोप्रीन इज फॉल्स। नियोप्रीन के बारे में क्या गलत है ये पूछा है, तो पहले नियोप्रीन के बारे में पढ़ लेते हैं। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, इज अ एडिशन पॉलीमर। नियोप्रीन एडिशन पॉलीमर है किसका? क्लोरोप्रीन का, मतलब क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर है। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो जैसे आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है ना, आइसोप्रीन कैसे होता है? देखो, आइसोप्रीन होता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन की यहाँ पे मिथिल ग्रुप निकाल के Cl लगा दो तो ये क्लोरोप्रीन बन जाता है, जो कि नियोप्रीन का मोनोमर है। ठीक, देख, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है।
वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका वल्कनाइजेशन होता है। देख यहाँ पे ये क्लोरोप्रीन और इसका पॉलीमराइजेशन करके ये नियोप्रीन बन गया, और ये जो है यहाँ पे हमने वल्कनाइजेशन किया है, मतलब जो ऑक्सीजन की क्रॉस लिंकिंग है वो हमने नियोप्रीन में ऐड की है। अभी आते हैं क्वेश्चन पे, हमें नियोप्रीन के बारे में फॉल्स क्या है ये पूछा है। तो इट इज अ कोपॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। नहीं, ये तो गलत है ना। देखो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका वल्कनाइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होता, वल्कनाइजेशन होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होगा। ऑप्शन ए ही हमारा गलत आंसर रहेगा। और बाकी ऑप्शन देख लो, सिंथेटिक रबर है, हाँ है। इट इज यूज टू प्रिपेयर होस पाइप एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन, ये सही है। मोनोमर इन्वॉल्व इज इन इट्स प्रिपरेशन इज अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड मोनोमर था। बाकी सारे तीनों ऑप्शन सही है, फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विच पॉलीमर फॉर सिंथेसिस नीड्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन के लिए कौन से मोनोमर लगते हैं। Which polymer for the synthesis needs the process of formation of salt? हाँ, तो किस पॉलीमर के फॉर्मेशन में सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ये पूछा है। देखो इसका आंसर है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 के जो मोनोमर है वो होते हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। जब ये मिक्स होते हैं तो पहले बनता है नाइलॉन सॉल्ट, ठीक है। नाइलॉन 66 बनते समय पहले एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन इनकी मिक्सिंग होकर नाइलॉन सॉल्ट बनता है। देन उस सॉल्ट का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होके हमारा बनता है नाइलॉन 66, जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिख के दी है। ये हमारा एडिपिक एसिड, ये हेक्सामिथिलीन डायमीन, दोनों के रिएक्शन से पहले नाइलॉन सॉल्ट बना, देन कंडेंसेशन के बाद ये बना है हमारा नाइलॉन 66, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन किसके सिंथेसिस में होता है, नाइलॉन 66 के। देन और क्या चीजें इसके बारे में, तो 66 ये नंबर हमने क्यों लिखा इसके नाम में, क्योंकि इसके जो दोनों मोनोमर है एडिपिक एसिड एज वेल एज हेक्सामिथिलीन डायमीन, इन दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए आता है वो 66, ठीक। उसके बाद है पॉलीमर स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, बाकी तो यहाँ पे ये यूजेस वगैरह दिए हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। कि शीट बनाने में, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, देन सर्जिकल सर्चर्स, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, इन सब में यूज होता है। ये यूजेस थोड़े से पढ़ लेना, यूजेस के ऊपर भी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ना, इसका आंसर है हमारा क्या आएगा, नाइलॉन 66 आएगा। नेक्स्ट, which from following polymer needs carbon disulfide in one of the step for preparation। तो किसकी प्रिपरेशन में कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो यूज होता है, ये पूछा है। तो ये यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रेयन। विस्कस रेयन की प्रिपरेशन में कार्बन डाइसल्फाइड यूज होता है। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्यूलोज पल्प, सेल्यूलोज वुड पल्प, देन उसकी रिएक्शन करेंगे NaOH से, तो पहले बनता है अल्कली सेल्यूलोज, एंड देन अल्कली सेल्यूलोज की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। क्या बनता है लास्ट में बनता है विस्कस रेयन। तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज होता है विस्कस रेयन के सिंथेसिस में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which from following is use of polyester fiber। पॉलीस्टर फाइबर का यूज क्या है ये पूछा है। वो देखो पॉलीस्टर फाइबर होता क्या है, तो ये टेरिलिन के बारे में बात चल रही है। पॉलीस्टर फाइबर मतलब टेरिलिन के बारे में बात चल रही है, ईस्टर लिंकेजेस रहेंगी और फाइबर भी होता है। तो देख लेते हैं कि टेरिलिन में कौन से मोनोमर और उसकी बाकी सारी चीजें। तो पॉलीस्टर पॉलीमर हैव ईस्टर लिंकेजेस जॉइनिंग द रिपीटिंग यूनिट। कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीस्टर फाइबर इज टेरिलिन। पॉलीस्टर फाइबर कौन सा, टेरिलिन, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइक्रोन। ये याद रखना, टेरिलिन को ही हम डाइक्रोन बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये फॉर्म होगा, किसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड का, ये दोनों इसके मोनोमर है। तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल, ये टॉप्थैलिक एसिड, दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो टेरिलिन, जिसको हम डाइक्रोन बोलते हैं, वो फॉर्म होगा। ये पॉलीस्टर फाइबर है, ठीक। तो यहाँ पे हमें यही पूछा था। अच्छा यूजेस पूछे थे, तो पहले यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या क्या है, इट हैज रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फैब्रिक्स बाय ब्लेंडिंग विथ कॉपर। देखो इसको कॉपर के, कॉटन के साथ, कॉपर नहीं सॉरी, कॉटन के साथ, किसको, डाइक्रोन या फिर टेरिलिन। टेरिलिन को कॉटन के साथ ब्लेंड करके टेरिकॉट बनता है। टेरिलिन को वुल के साथ ब्लेंड करके टेरीवुल बनता है। एंड ऑल्सो एज अ ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट में भी ये यूज होगा।
Then PET is the most common thermoplastic, which is another trade name for polyester polyethylene terephthalate. It is used for making many articles like bottles, jams, packaging container etc. ठीक है, अभी पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पॉलिस्टर फाइबर का यूज पूछा है, तो मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, देन टू ऑब्टेन ऑर्लॉन, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, टू ऑब्टेन टेरी वुल, तो ऑप्शन डी टेरी वुल इसका आंसर आएगा। ये देखो हमने लिखा है यहाँ पे टेरी वुल बनाने के लिए, वुल को इसके साथ ब्लेंड करके, टेरिलिन के साथ ब्लेंड करके टेरी वुल बनेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, which from following polymer needs dihydric alcohol and aromatic dicarboxylic acid for its synthesis? तो dihydric alcohol and aromatic dicarboxylic acid किस में यूज होता है? इसी में टेरिलिन में यूज होता है। ये देखो, ये डाइहाइड्रोक्सिल कंपाउंड इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड अरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड किसके प्रेजेंस में, मतलब किसमें के प्रिपरेशन में यूज होगा? तो टेरिलीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डैक्रॉन। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड टू ऑब्टेन पॉलीमर दैट रिसेंबल्स वुल। वुल जैसा कौन सा पॉलीमर रिसेंबल होता है और इसके लिए कौन सा मोनोमर यूज करते हैं, ये हमें पूछा है। तो देखो, जो हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये रिसेंबल करता है वुल की तरह। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रिसेंबल वुल एंड इट इज यूज्ड एज अ वुल सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग ऑर्लॉन और एक्रिलाइन। तो ये याद रखना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल वुल की तरह रिसेंबल करता है और इसे यूज करते हैं हम फॉर मेकिंग ऑर्लॉन एंड एक्रिलाइन। देख, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता किससे है? तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है एक्रिलोनाइट्राइल के। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल, इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन किया पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, और ये वुल की तरह रिसेंबल करता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन ए में ही हमें दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट कंटेन CONH? अमाइड लिंकेज किसमें नहीं होती? तो हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे, नाइलॉन मतलब अमाइड, नाइलॉन में अमाइड लिंकेज होंगी। तो तीनों नाइलॉन वाले वर्ड है, बाकी बस ऑप्शन ए ही बचा है, तो इसमें अमाइड लिंकेज नहीं होगी। PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसमें अमाइड लिंकेज नहीं होती। ये देखो, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है, इसमें अमाइड लिंकेज नहीं होती। ऑप्शन ए रहेगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड्स इथिलीन ग्लाइकॉल एज वन ऑफ द मोनोमर? किसमें होता है? टेरिलीन में, उसको ही हम डैक्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मोनोमर पॉलीमर याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर नीड्स पेरोक्साइड एज एन इनिशिएटर फॉर प्रिपरेशन? तो पेरोक्साइड कहाँ पे यूज होता है? ये अभी हमने देखा, ये देखो यहाँ पे, यूजिंग पेरोक्साइड एज इनिशिएटर, किसमें? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में पेरोक्साइड इनिशिएटर यूज होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which from following polymer is obtained by addition polymerization method? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से विनिलिक कंपाउंड, तो देख लो विनिलिक या फिर डबल बॉन्ड वाले। नाइलॉन 6 नहीं, ये कंडेंसेशन वाला है। टेरिलीन भी कंडेंसेशन है, नाइलॉन 6 भी कंडेंसेशन है। टेफ्लॉन जो कि बनता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन से, ये हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन में आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो क्या यूज होता है? एक्रिलोनाइट्राइल, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। कहां पे है देख लो, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which from following polymer when blended with cotton develops terrycot? ये हमने पढ़ा है टेरिलीन में। टेरिलीन एंड कॉटन को ब्लेंड करेंगे तो टेरिकॉट, वुल के साथ ब्लेंड करेंगे तो टेरीवुल बनता था। तो टेरिलीन नहीं दिया है, लेकिन उसका दूसरा नाम डैक्रॉन हमें दिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है ना, क्योंकि नेचुरल रबर मतलब पॉलीआइसोप्रीन होता है। ऑप्शन ए रहेगा आंसर। आइडेंटिफाई मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CCl है ना। यहाँ पे CH3 लेंगे तो आइसोप्रीन हो जाएगा, Cl लिया तो क्लोरोप्रीन होता है। तो ये क्लोरोप्रीन है किसका? नियोप्रीन का मोनोमर। इसका नाम आएगा 2-क्लोरो ब्यूटाडाइन, 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ऑप्शन बी दिया है हमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which from following polymer is used to obtain oil seals? तो oil seals
बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है? एक मिनट, हाँ, तो ऑयल सील बनाने के लिए यूज होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यूज होता है ऑयल सील्स बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पॉलीअमाइड पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अमाइड लिखा है, कौन सा? नाइलॉन वाला ही आना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नेम ऑफ मोनोमर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर? तो पॉलीमर दिया है, इसका मोनोमर पूछा है। देखो ये क्या है, ये हमारा है पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन होता है इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा आइसोप्रीन है। इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, इस कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करो, इधर एक बॉन्ड इस कार्बन का, यहाँ पे एक बॉन्ड, और बस यहाँ पे लिख देते हैं हम N, तो ये बन गया पॉली आइसोप्रीन, और इसका मोनोमर क्या रहता है? आइसोप्रीन, ऑप्शन ए आइसोप्रीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ वुल सब्स्टिट्यूट? वुल का सब्स्टिट्यूट करके कौन यूज होता है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसके पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, ठीक है, ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन टू नाइलॉन 6। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 में क्या यूज होता है? ग्लाइसिन एंड इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। बस पॉलीमर मोनोमर के नाम याद कर लो, ऑप्शन ए है आंसर। Which from following polymer does not contain either C डबल बॉन्ड OO मतलब ईस्टर लिंकेज और CONH मतलब अमाइड लिंकेज? किसमें ईस्टर और अमाइड लिंकेज नहीं होती? तो पर्सपेक्स में हमारी होती है अमाइड लिंकेज, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। इसमें थर्माकोल हमारा आंसर आएगा, क्योंकि थर्माकोल बनता है, इसके आगे शायद से मैंने लिया होगा, थर्माकोल बनता है पॉलीस्टीरीन से, है ना। थर्मोकोल मतलब पॉलीस्टीरीन किससे बनेगा? स्टाइरीन से बनेगा। ये स्टाइरीन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ना ईस्टर लिंकेज है ना अमाइड लिंकेज है ना। देन ये देखो, इसके नाम में ही पॉली एक्रिलामाइड लिखा है, तो इसमें अमाइड लिंकेज होगी, पर्सपेक्स में भी अमाइड लिंकेज होती है। ग्लिप्टाइल बनता है हमारा इससे इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड से, तो उसमें ईस्टर लिंकेजेस होंगी, तो दोनों किसमें नहीं होती? थर्माकोल में नहीं होती, ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट है What are the compounds used to obtain nylon salt? आपने देखा था ये नाइलॉन सॉल्ट वाला, नाइलॉन सॉल्ट नाइलॉन 6,6 में बनता है, और नाइलॉन 6,6 में मोनोमर क्या होते हैं? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइमीन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोन। डाइक्रोन मतलब टेरिलीन, और टेरिलीन बनता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड से, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल और ये बेंजीन, और दोनों साइड में COOH। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन में है वो इस तरह से दिया था, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिया है बेंजीन, तो ये हमारा टेरिप्थैलिक एसिड है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Which from following polymer is used to obtain surgical sutures? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, जब हमने टॉपिक शायद एक क्वेश्चन भी कर रहे थे टेरिलीन का, तब हमने पढ़ा है टेरिलीन नहीं, नाइलॉन 6,6 का। तो नाइलॉन 6,6 यूज होता है सर्जिकल सचर्स को बनाने में, और मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे इस यूज के बारे में पूछ लिया है, और इसके बहुत सारे यूजेस है, कहाँ पे यूज होता है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दिया है, तो इससे अलग क्वेश्चन अगर बन गया यूजेस के ऊपर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नाइलॉन 6,6 शीट्स बनाने में, ब्रिसल्स ऑफ ब्रश, देन सर्जिकल सचर्स एंड टेक्सटाइल फैब्रिक्स में यूज होता है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड? कौन सा बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से? लो डेंसिटी पॉलीथीन, बैकेलाइट, डाइक्रोन, नाइलॉन 6। लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन रहेगा, है ना, इथीन होता है इसका मोनोमर डबल बॉन्ड वाला, बस यही एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। बाकी सारे ये फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, तो वो कंडेंसेशन में चले जाएंगे, ठीक, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which from following is a false statement regarding natural rubber? Natural rubber के बारे में गलत क्या है? It is a type of elastomer, सही है ये। It is a copolymer, नहीं ये गलत है, वो होमोपॉलीमर है। नेचुरल रबर जो है वो होमोपॉलीमर है, तो यहाँ पे कोपॉलीमर जो है वो गलत रहेगा। बाकी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, मोनोमर 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, ये बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट। तो बैकेलाइट बनता है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बैकेलाइट बनेगा, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इसमें होती है। देन है
Which from following polymer is used to prepare decorative laminates? डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाने के लिए यूज होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। और क्या क्या बनता है? डेकोरेटिव लैमिनेट्स के साथ अनब्रेकेबल डिनर वेयर भी बनते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, लिया होगा मैंने आगे। अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने के लिए भी यूज होता है क्या? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। ऑप्शन बी है। What are the monomer used in the preparation of SBR? SBR होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन किसके मोनोमर है? बोला एस के, है ना। अच्छा, मोनोमर लिखा है तो स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मोनोमर्स पूछे थे तो एसबीआर स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर होता है मोनोमर। 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन आएंगे। ऑप्शन ए। What is the name of monomer used in the preparation of NaCH2,5CO? ठीक है, ये इसके प्रिपरेशन के लिए ये हमारा क्या है? ये नाइलॉन 6 है। अभी इतना स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि नाइलॉन 6 है और नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which from following polymer is obtained by ring opening polymerization method? ring opening polymerization में एक ही एग्जांपल है नाइलॉन 6 जिसका स्ट्रक्चर है ऑप्शन बी। Which from following is a polyester fiber? polyester fiber कौन सा होता है? तो PHBV polyester fiber होता है। एक तो था हमारा क्या? टेरिलिन, है ना। टेरिलिन तो नहीं दिया ऑप्शन में, कौन रहेगा? PHBV polyester fiber। ऑप्शन ए है आंसर। Identify polymer obtained from beta hydroxybutyric acid and beta hydroxyvaleric acid। तो ये दोनों किसके मोनोमर है? PHBV के मोनोमर है। इसका मतलब इससे बनने वाला पॉलीमर PHBV। ऑप्शन ए। Next, which from following polymer is obtained from glycine and epsilon aminocaproic acid? किसके मोनोमर थे ये? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। दो ही नाम याद रखे हमने, एक पीएचबीवी, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ऑप्शन बी पीएचबीवी यहाँ पे दिया है। Which from following statement about nylon 2 nylon 6 is not correct? इट इज अ पॉलीस्टर फाइबर। यही गलत है, पॉलीस्टर नहीं होता, वो पॉलीअमाइड होता है ना। ऑप्शन ये गलत रहेगा। बाकी पॉलीअमाइड है, ऑब्टेन फ्रॉम अमीनो एसिड, बायोडिग्रेडेबल, ये सही है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल? कौन है? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दो ही हमने आंसर याद रखे हैं, एक पीएचबीवी और ये वाला। ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट है which following polymer in a trade name is used to obtain lenses and LCD screen? तो lenses and LCD screen में कौन सा पॉलीमर यूज होता है ये हमें पूछा है। तो इसका आंसर है perspex। perspex यूज होता है LCD स्क्रीन में। और कहाँ कहाँ पे? लेंसेस में, पेंट में, सिक्योरिटी बैरियर में। LCD स्क्रीन तो हो गया, देन शटर रेजिस्टेंट ग्लासेस, इन सब में यूज होता है perspex। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम। हाँ, अभी देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, एक दिया है ऐसे एंड दूसरा इस तरह से। ये मोनोमर के स्ट्रक्चर दिए हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम दिस एंड दिस। दोनों मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनेगा? तो ये हमारा ब्यूटाडाइन है और ये हमारा एक्रिलोनाइट्राइल। दोनों से क्या बनता है? बुना एन। बुना एन के मोनोमर है दोनों। ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, which from following polymer is used in the manufacture of paint? तो पेंट बनाने के लिए पेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या यूज होता है? ऑप्शन सी ग्लिप्टार जो है वो पेंट एंड लैकर्स बनाने के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी आंसर इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पीवीसी फ्रॉम फॉलोइंग। पीवीसी का यूज पूछा है तो पीवीसी यूज होता है वाटर पाइप में, रेनकोट में एंड फ्लोरिंग में। क्या दिया है इसमें से? यहाँ पे रेनकोट दिया है, टू प्रिपेयर रेनकोट। ऑप्शन ए रहेगा आंसर। देन है आइडेंटिफाई द पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग यूज टू ऑब्टेन अनब्रेकेबल डिनर वेयर। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, है ना। क्या आता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which from following polymer is used is a urea formaldehyde resin? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कौन सा पॉलीमर है? मतलब स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर है वो पूछा है। तो यूरिया मतलब NH2C डबल बॉन्ड O, NH2 ऐसे रहेगा। और फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HC, यहाँ पे ना ऐसे लिखती हूँ इसको, HC डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे H। तो यहाँ से H2 और यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये हमारा NH2CO, देन यहाँ पे N C डबल बॉन्ड O, नहीं CO नहीं, N और यहाँ पे CH2। ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखना चाहिए, है ना।
तो ये दिख रहा है हमें NHCO NHCH2, बस यही रहेगा। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला जो है ये रहेगा हमारा फर्स्ट वाला। बाकी ये क्या है, यहाँ पे ना ऐसे दिया था, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से दिया है, यहाँ पे बेंजीन, तो ये तो हमारा पॉलीस्टीरीन है ना। यहाँ पे दिया था CO, इधर लिखा है CONH2, ये आता है हमारा पॉली एक्रिलामाइड सी जो है वो, और लास्ट वाला ये तो नाइलॉन 6 है ना। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये दिया है हमें, ये क्या है, स्टाइरीन है, स्टाइरीन मोनोमर दिया है, और इससे कौन सा पॉलीमर बनेगा, तो इससे बनता है थर्माकोल। ठीक है, ऑप्शन ए, थर्माकोल का मोनोमर पॉलीस्टीरीन स्टीरीन होता है, पॉली नहीं सॉरी। देन ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीकार्बोनेट, तो पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर में, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में। क्या दिया है इसमें से, पहला दिया है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिस्फिनॉल एंड फॉस्जीन, तो बिस्फिनॉल एंड फॉस्जीन से यूज होता है हमारा, बनता है हमारा पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट के मोनोमर है ये बिस्फिनॉल एंड फॉस्जीन। नेक्स्ट, which from following household plastic is used to manufacture shopping bags and carpet, तो shopping bags and carpet बनाने के लिए यूज होता है LDPE, low density polythene। next, which from following polymer needs styrene as one of the monomer for its preparation, दोनों मतलब मोनोमर में एटलीस्ट एक मोनोमर जो है वो रहेगा हमारा स्टाइरीन। तो किस में होता है, बुना एस में, स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन होता है ना, तो एक स्टाइरीन है यहाँ पे, बुना एस रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा आंसर। विच फ्रॉम फॉलोइंग मोनोमर इज यूज टू ऑब्टेन पॉलीमर रिप्रेजेंटेड एज, तो ये स्ट्रक्चर दिया है हमें, है ना। देखो ये CH2CH, यहाँ पे CONH2 दिया है, हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये एक्रिलोनाइट्राइल था। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे CH और CONH2 लिखूं तो ये एक्रिलामाइड है, और इसका ही तो पॉलीमर दिया है ना हमें, तो पॉली एक्रिलामाइड दिया है, और इसका मोनोमर क्या रहेगा, एक्रिलामाइड, ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मोनोमर यूज टू प्रिपेयर ग्लिप्टाल, ग्लिप्टाल किससे, ग्लिप्टाल ये टेरिलिन की तरह था, है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड इसमें रहता है, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Which from following polymer is used to prepare shoe soles, तो shoe soles प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज होता है, ये यूज होता है बुना एन, बुना एन यूज होता है। और क्या क्या, अडेसिव, रबर बेल्ट, शू सोल्स, ओ रिंग एंड गास्केट, ये सारा प्रिपेयर करने के लिए बुना एन जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन CONH, अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज किसमें होती है ये पूछा है। पहला तो ग्लिप्टाल है, ग्लिप्टाल टेरिलिन की तरह होता है, तो इसमें ईस्टर लिंकेज होंगी। थर्माकोल में तो कोई लिंकेज नहीं होती, वो स्टाइरीन से बनता है, पॉलीस्टीरीन की तरह स्ट्रक्चर रहेगा उसका। बुना एन में हमारा होता है क्या, ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। और लास्ट है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, है ना, तो इसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन में हमारा ये रहेगा क्या, CONH लिंकेज। यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसे ना, NH2 C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे NH और CH2, और यहाँ पे इस तरह से ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन का, है ना। और ये देखो ये हो गई हमारी अमाइड लिंकेज, तो बस CONH लिंकेज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन में होती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन है आइडेंटिफाई मोनोमर यूज टू प्रिपेयर पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट बिस्फिनॉल एंड फॉस्फीन, ये फॉस्जीन, ये दोनों इसके मोनोमर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ एक्रिलिक ग्लास, तो एक्रिलिक ग्लास हम बोलते हैं किसको, पर्सपेक्स को। तो ये यूज क्या है, एक्रिलिक ग्लास का यूज क्या है ये पूछा है, क्या यूज होता है, ऑब्टेन LCD स्क्रीन, LCD स्क्रीन में यूज होता है पर्सपेक्स, उसको ही हम एक्रिलिक ग्लास बोल रहे हैं, ऑप्शन बी है आंसर। विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड द पॉली एक्रिलामाइड इज ऑब्टेन, किससे, एक्रिलामाइड से, एक्रिलामाइड का स्ट्रक्चर ऑप्शन बी दिया है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज टू प्रिपेयर एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलिक ग्लास मतलब पर्सपेक्स होता है ना, और पर्सपेक्स को बनाने के लिए यूज होता है मिथिल मिथाक्रिलेट, ये इसका मोनोमर होता है। बस यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन है पॉलीमर के 2024 एंड 25 के, ये यहाँ पे खत्म होते हैं। जो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। तो एक बार चैप्टर को फिर से अच्छे से टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना और ये सारा कुछ रिवाइज कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।